हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है सर्कल। और इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई एंड आईसीएसई में जो सर्कल टॉपिक है उसके बेसिक्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम उसके एडवांस टॉपिक्स पर जाएंगे। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन क्या है, देखिए। जैसे ये वाली हमने एक शेप बना दी, ये एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। जैसे हम लोग हार्ट बना देते हैं, ऐसे ये क्या है, क्लोज्ड बाउंड्री बना दी हमने एक। ऐसी सर्कल भी क्लोज्ड बाउंड्री है, लेकिन इसकी खास बात पता क्या है कि बाउंड्री का हर एक पॉइंट, जैसे देखो बाउंड्री पे कितने सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हम लोग मार्क कर सकते हैं कि बाउंड्री के जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सारे किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल ये एक तरह से क्या है, यहां पर फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट से बाउंड्री के सारे पॉइंट एक जितनी दूरी पर होते हैं। मान लो ये अगर 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है यहाँ पर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर की है। ये सारे पॉइंट्स एक बराबर दूरी पे होंगे। ऐसा नहीं है जैसे मान लो हम यहाँ पर इस शेप में अगर इसको फिक्स्ड पॉइंट मान लें तो सारे पॉइंट बाउंड्री के अलग अलग दूरी पर हैं। यहाँ पर भी सब कोई पास है कोई दूर है, लेकिन यहाँ पर क्या, सब इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये शेप क्या है, बेसिकली सर्कल। और ये जो इक्वल डिस्टेंस है इसको हम बोल देते हैं रेडियस, ठीक है। और ये जो रास्ता है, ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है ऐसी शेप में, इस पूरे रास्ते का नाम होता है सरकमफ्रेंस। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सरकमफरेंस। रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और जो सरकमफ्रेंस होता है वो बेसिकली 2 इंटू पाई इंटू आर के इक्वल होता है। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 22/7, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है कॉर्ड। कॉर्ड क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, मतलब एक बहुत बड़ी लाइन है, कोई उसका एक पार्ट है। लेकिन वो लाइन की क्या खास बात है इस लाइन सेगमेंट की, कि सरकमफ्रेंस के ऊपर ढेर सारे पॉइंट हैं। मान लो ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे कितने सारे हमने पॉइंट्स बना दिए। कोई भी दो पॉइंट्स को मिला दो, जैसे बी और जी को मिला दिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसको कॉर्ड बोलते हैं। ऐसे आप ए और जी को भी मिला सकते हो, ये भी एक कॉर्ड है। जी और सी को भी मिला सकते हो, ये भी एक कॉर्ड है। जी और एफ को, या एफ और सी को, या ई और ए को, मतलब ढेर सारी ऐसी हम एक लाइन सेगमेंट बना सकते हैं कोई भी दो पॉइंट्स को मिला के। तो ये सारी की सारी क्या है, ये अलग अलग कॉर्ड्स हैं, ठीक है। एक आता है फिर डायमीटर। डायमीटर ऑफ सर्कल। देखो जो डायमीटर ऑफ सर्कल है ना, वो भी एक तरह की कॉर्ड है। लेकिन ये पता है कैसी कॉर्ड है, ये सबसे लंबी कॉर्ड है सर्कल की, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। ये सबसे लंबी कॉर्ड क्यों है, क्योंकि ये जो कॉर्ड है ना, ये वो फिक्स्ड पॉइंट जिसकी बात हमने शुरू में की थी, जिसको हमने सेंटर का नाम दिया था, उससे पास करती है। देखो ऐसे, ये देखो, ये वाली लाइन सेगमेंट और जो सेंटर से पास नहीं कर रही, देखो ये वाली लाइन सेगमेंट जो है सेंटर से पास करने वाली लाइन सेगमेंट से छोटी है। तो बेसिकली इस पॉइंट को अगर मैं ए मान लूं, इसको बी, ठीक है, तो वो वाली कॉर्ड जो सेंटर से पास करे, ठीक है, उसका क्या नाम होता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब आगे आता है सेमी सर्कल। क्या होता है, देखो सेमी सर्कल क्या होता है कि जो हमारे पास डायमीटर ऑफ द सर्कल होता है ना, डायमीटर हम कैसे भी बना सकते हैं, बस कॉर्ड सेंटर से पास करनी चाहिए।
ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। देखो, एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी एक पार्ट में, एक पार्ट में मैंने ऐसे वर्टिकल लाइंस बना दी। तो दोनों हिस्से बराबर हैं बेसिकली। इनका नाम क्या है? सेमी सर्कल। यहां पर कितने सेमी सर्कल बन गए हैं? 2। दिस वन इज फर्स्ट वन सेमी सर्कल, दिस इज द सेकेंड वन। तो नेक्स्ट है हमारे पास आर्क एंड सेगमेंट। आर्क एंड सेगमेंट, इनकी डेफिनेशन अब क्या है देखिए। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक ऐसी कॉर्ड ड्रॉ करते हैं जो सेंटर से पास नहीं कर रही। देखो ऐसे, ये ऐसे मैंने कॉर्ड बना दी। अब ये कॉर्ड जो है वो फिक्स्ड पॉइंट जो सी, जिसको सेंटर हम बोल सकते हैं, उससे पास नहीं कर रही। तो अब क्या हुआ, ये दो बराबर पार्ट हो, बराबर नहीं सॉरी, एक छोटा हो गया एक बड़ा हिस्सा हो गया। तो जो छोटा हिस्सा उसको बोल देते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट, और जो बड़े वाला हिस्सा उसको क्या बोल देते हैं? मेजर सेगमेंट। ऐसी हमारे पास एक होती है माइनर आर्क और एक होती है मेजर आर्क। देखो, ये वाला जो पार्ट है, जो माइनर सेगमेंट का इतना सा पार्ट है, ये वाला इतना सा, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला जिसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं इस तरह से, देखो ये मेजर सेगमेंट का पार्ट है, और ये सरकमफ्रेंस ही था एक सर्कल का पूरा जो पहले बताया था। उस सरकमफ्रेंस के दो हिस्से कर दिए, एक बड़ा हिस्सा एक छोटा हिस्सा। छोटा हिस्सा उसको माइनर आर्क, बड़ा हिस्सा जो है उसका नाम क्या है? मेजर आर्क। ठीक है भाई, तो ये हो गया। एक होता है हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या होते हैं देखो, कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर एक ही पॉइंट हो, मतलब जिनका एक फिक्स्ड पॉइंट जो है वो एक ही हो। जैसे एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, देखो ठीक है, दोनों का जो फिक्स्ड पॉइंट है वो एक ही है। तो ये सारे क्या है? दो क्या है? कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो कुछ डेफिनेशन और भी हैं। एक होता है सेक्टर, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है कि सर्कल के अंदर ही एक ऐसा एरिया है, ठीक है, वो कैसा एरिया है कि दो रेडियस हम बना लेते हैं ऐसे, और ये एक आर्क है। ये यहां पर कैसी आर्क है? एक तरह से माइनर आर्क की तरह, छोटी आर्क, ठीक है। तो एक आर्क है और दो रेडियस हैं, एक रेडियस ये वाला, एक रेडियस ये वाला। तो सेक्टर ऑफ सर्कल एक ऐसा पार्ट है सर्कल का जिसमें एक आर्क हो और दो रेडियस हो और क्लोज्ड बाउंड्री बन रही है यहां पर। तो ये क्या है? ये एक सेक्टर है, ठीक है। ऐसे ये देखो, ये जो बाकी का पार्ट है ये भी एक सेक्टर है, क्योंकि ये देखो ये आर्क है और ये वाला रेडियस हम अब इसमें काउंट कर लेंगे। तो ये एक अलग से हो गया, ये देखो ये भी एक सेक्टर है एक तरह से। तो बात समझ आई? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। और एक होता है सीकेंट ऑफ सर्कल। सीकेंट ऑफ सर्कल क्या है? देखो जो कॉर्ड है, कॉर्ड कैसे बनती थी? कॉर्ड बनती थी कि हम सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स को मिला देते थे। अब बस क्या करना है कि इन्हीं लाइन को थोड़ा सा लंबा खींच दिया, मतलब सर्कल से बाहर चली गई। मतलब देखो क्या किया हमने, मैंने यहां पर दो पॉइंट्स अज्यूम कर लिए, एक पॉइंट ए और एक ये पॉइंट बी। मैंने अगर इनको ऐसे मिला दिया तो ये क्या बन गई? कॉर्ड। लेकिन अब मैंने इनको मिला दिया, मैं इसको थोड़ा सा बाहर भी खींच दूंगा ऐसे। अब ये क्या बन गया? सीकेंट ऑफ द सर्कल। मतलब ये कितने पॉइंट पे पास कर रहे हैं सर्कल से, या टच कर रहे हैं? दो पॉइंट पे। और ऐसी एक होती है टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल या टेंजेंट ऑफ सर्कल।
ये 2 पॉइंट पे टच करती है, टेंजेंट जो है सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी बस। जैसे ये पॉइंट बना है, एक लाइन सेगमेंट है, बस एक पॉइंट पे टच करके चलेगी। जैसे यहां पर ट्रैक किया, ऐसे करती है बस, ये एक ही पॉइंट पे टच करके। तो ये जो बेसिक डेफिनेशंस है ना सर्कल का चैप्टर तभी समझ आएगा जब हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो आपको और कौन कौन से टॉपिक समझने हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।